कर ही लेते हैं। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। इसको किया जाए जर्नल, एक बार और ट्राई करता हूँ, जर्नल शायद सही से हो जाए। अबे हाँ, एक चीज देखी थी मैंने, शायद बहुत बढ़िया काम करता है वो। सर एनोटेट ऑफ कर दो। सर गुड इवनिंग। इवनिंग। ठीक है। पेज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, अब इस पे आंखों पे रोशनी पड़ती नहीं है इससे। और पेज स्टाइल, परफेक्ट है, अब सही है। मैक्सिमाइज। चलो फिर नोट्स भी सेव हो जाएंगे पीडीएफ में, चलो अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, आयोनिक का एक ही फंडा है, ठीक है। इस पे अपनी आंख गड़ाए रखना, तुम्हें बस ये निकालना आना चाहिए। पूरे आयनिक का फंडा यही है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास होने चाहिए 3 टूल्स। एक तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक्वस, और OH- कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, KW की वैल्यू बराबर होता है, और यही KW होता है इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पहला हथियार है, ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट टूल, ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। ऑल राइट। ओके, पेज बाय पेज सेव भी हो जाएगा, अपना टेंशन नहीं है। अगला देखते हैं, एसिड्स जो होते हैं। अरे यार, किसका माइक ऑन रह गया? ऑफ कर लो यार, उसकी आवाज आती रहेगी। एसिड्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक किसका माइक ऑन रह गया रे बाबा? आयुष का है सर। आयुष ऑफ करना। फिर वही है तो, फिर रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी अपनी। स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? 100% डिसोसिएशन किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वीक में क्या होता है? अल्फा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। अल्फा जो होता है, इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक, और ये डिपेंड करता है। सर दोबारा बताना, सर दोबारा बताना, सर मेरा नेट खराब हो गया सर। बता रहा हूं। प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो उनका हमेशा डिसोसिएशन 100% होता है, ठीक है। और जो वीक होते हैं उनका अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उनका रेंज होता है 0 से 1, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन के रूट के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इसको ऑस्टवर्ल्ड नाम के एक आदमी ने बताया था, बट ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अभी समझा दूंगा क्यों, ठीक है।
कैसे समझाता हूं पूरा सा ध्यान से सुनो, देख लो एक बार। क्या था नेक्स्ट पेज के लिए? कंट्रोल राइट। अबे हाँ आ गया। जैसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये डिसोसिएट हुआ क्या बनेगा? H+ और Cl-, ठीक है। अब इसका मान लो तुमने C मोल पर लीटर लिया था, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कुछ और बताया नहीं गया इसके बारे में, पूरा हो जाएगा डिसोसिएट, H+ भी देगा C, Cl भी देगा C, ठीक है। और इसके लिए तुमका pH निकालना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा इस वाले केस के लिए। क्लियर है? अब मान Yes, लो sir. यही एक वीक एसिड होता है HCN। क्वेश्चन में पहचान कैसे होती है इसकी? क्वेश्चन में इसका Ka मेंशन्ड होता है, ठीक है। ये इसका मेंशन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मेंशन्ड नहीं होता। अब HCN जो है, जब ये टूटेगा तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, क्योंकि पूरा टूटेगा नहीं, अभी समझाया था। वीक है, पूरा नहीं टूटेगा सॉल्यूशन में, करेक्ट। अब मान लो तुमको इसका C मोल पर लीटर दिया इनिशियली 0 टाइम पे, इक्विलिब्रियम पे इसका हो जाएगा C इंटू 1 - अल्फा, मतलब C अल्फा कट गया इसमें से। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितने मोल कटे अपॉन कितने थे। मतलब तुम C में से X काट दो और C कॉमन निकाल लो तो X/C अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मान लो कोई बोलता है कि 20% डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू 0.2, सिंपल, ठीक है। ये याद करना इजी हो जाएगा। H+ क्या हो जाएगा? C अल्फा, ठीक है। और Cn- क्या हो जाएगा? C अल्फा। ये इक्विलिब्रियम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब केमिकल इक्विलिब्रियम के जमाने से बोलता आ रहा हूं, कुछ और समझ में ना आए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दो। Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है। क्या सर क्या के आएगा इस? मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली एसिड के लिए। ओके सर. अब कैसे लिखते हो उसको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Yes, sir. तो H+ इंटू Cn- अपॉन HCN, राइट? ऐसे लिखोगे। Yes, sir. Yes, sir. अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सॉल्व करके मेरा आ रहा है Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, राइट? करके देख Yes, लो। sir. अब यहां तक सबको क्लियर है? यस सर. ओके, कंट्रोल राइट, हाँ। अब आगे देखो, ओहो, ओके। अब सुनो ध्यान से। अब हो सकता है अल्फा जो हो बहुत ही कम हो 1 से, मतलब बिल्कुल ना के बराबर डिसोसिएशन, बहुत ही कम। आ, ऐसा याद करना कि 5% से कम, यहां तक का एरर अलाउड होता है ना फिजिक्स में भी। तो 1 - अल्फा जो होगा वो नियरली इक्वल टू 1 होगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। कुछ खास नहीं, बस अल्फा नेग्लिजिबल हो गया मान लो। केस बना रहा हूं, पहला केस है इसका, केस 1। अल्फा क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर।
करेक्ट? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करो तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा के ए का रूट, ओहो, अपॉन सी का रूट, के बाय सी का रूट। सही से लिख बे। समझा मितांशु, मैंने बचपन में कैसे कैसे पाप किए हैं उसका भुगतान कर रहा हूं बैठ के मैं। हाँ जी सर। जूनियरों से पीट पीट के लिखवाई कर्सिव हैंड राइटिंग, अब देख लो आज टीचर बन गया हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो कांस्टेंट है, ये जो है जैसे जैसे बढ़ेगा अल्फा की वैल्यू कम होती जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अगर ये कम हुआ तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो अल्फा और सी आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसी को हम कहते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन, जो यहां लिखा है मैंने, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब सुनना ध्यान से, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, ये वाला फॉर्मूला वीक एसिड के लिए। अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाय सी जो है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। इससे पता लगता है कि हमें अल्फा नेग्लेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं, मैं मॉड्यूल शेयर कर रहा हूं ताकि हेल्प कर सकूं करने में। एक मिनट, कहां गया? हाँ, IITians भटिंडा, मटेरियल डेवलपमेंट, मॉड्यूल्स फॉर कस्टमाइजेशन। अबे यार ये ना पता नहीं, अबे कहाँ गया? पता नहीं कौन सी कहाँ घूम जाती है। हाँ ये रहा, ओ ये ए यार, तो ये थ्योरी ना हटवानी पड़ेगी जबरदस्ती, बस जगह घेरती, काम तो कुछ आती नहीं है थ्योरी। मतलब अगर ये पढ़े कुछ समझ में आ रहा तो बात हो। बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं वहां से छाप देते हैं, क्या बोलते हैं, पीटर साइक से या फिर क्लेडन से, और फिर फंसते हम जैसे लोग हैं। मैंने बोला हुआ है थ्योरी हटवाओ ना, बोले नहीं नहीं अच्छा लगता देखने में। बोले क्या देखने में यार? अच्छा बेसिकली पता है क्या है, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता इस थ्योरी से, पर कोई बाहर का आदमी देखेगा ना, बोलेगा अरे हाँ भाई थ्योरी देकर रखी है, समझ में घंटा एक शब्द नहीं आना उसको। पढ़ना तुम लोग को है, पर वो देखेंगे बैठ के, पता नहीं क्यों। हद है यार, कैसे लड़ूं इस सिस्टम से मैं। खैर, हाँ, तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो क्या सिंपल वाले हैं, सीधे पीएच पे आता हूँ कि पीएच मिल जाए मुझे। ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये तो आयनिक पे आता हूँ। केमिकल मेरा फेवरेट चैप्टर था स्कूल में भी, चार चीजें पता हो। अच्छा सुनो, ये जो स्ट्रॉन्ग रेड वीक एसिड है ना, ये इनऑर्गेनिक करते करते हो जाएगा, अभी इस पे ऊपर फोकस मत करना। ओके सर। अपन सीधे इस पे आते हैं, पीएच वीएच पे। अब ऐसा ओके पहला, सर। अब ऐसा पहला क्वेश्चन ही है, देखो यहाँ पे, ठीक है, 11th क्वेश्चन देखो सब लोग। अब मुझे पता है कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है इनऑर्गेनिक की वजह से, तुम्हें कैसे पता है इस क्वेश्चन में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है? सर इसका सर के भी नहीं दिया। करेक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहीं मेंशन नहीं है, और सिंस वो कहीं मेंशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? अब जरा देखना यस सॉल्व सर। सॉल्व कैसे किया जाता है इसको। पहले तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी
10 की पावर -2/10 मतलब 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर। ठीक है। सर दोबारा बताओ सर, मेरा नेट सर। हेलो हाँ सर, मैं मेरा कह रहा सर हूँ नेट इशू हो NaOH गया था सर, NaOH दोबारा बता दो। स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें के भी कहीं दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो रिकॉर्डिंग देखना, टेंशन मत ले, रिकॉर्डिंग देखना जो जो तेरे छूट जाए तो। अब NaOH से जो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -3, क्योंकि जितना NaOH उतना OH नेगेटिव। इतना आ गया। यस सर। अब चुपचाप बस माइनस लॉग लगाओ दोनों तरफ और POH निकाल लो। माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। सर हाँ, सर 10 की पावर -3 कैसे आया सर? 10 10 की पावर पावर -2 -2 डिवाइड दिया बाय हुआ है। 10 एक्सपोनेंट्स। सर इसमें सर आपने मोलालिटी निकाली है। मोलैरिटी वही तो चाहिए होती है, और क्या चाहिए होती है इसका? उसका और क्या मतलब होता है इसका, इस पूरी चीज का? मोलैरिटी होता है ना कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर। ओके सर। हाँ, तो 10 की पावर -3 हो गया। अब लॉग सॉल्व करना अगर आता हो, पहले तो इसको निकाल के लिख दो, पहले तो उसको POH। करेक्ट। अब POH जो है वो कितना आ जाएगा? ये -3 सर 3। एक्सपोनेंट में नीचे आ जाएगा। लॉग ऑफ 10 1 हो जाएगा। POH कितना आ गया? 3। 3। अब POH 3 आ गया तो pH कितना आ जाएगा बताओ? 311। 11 आ जाएगा। अब इनने पूछा है द pH विल चेंज बाय। pH नहीं पूछा है, तुरंत 11 आंसर मत टिक कर देना। ठीक है, पहले क्या था? पानी था। पहले क्या था? पानी था ना, सिर्फ पानी। यस सर। पानी का pH क्या होता है? 7। न्यूट्रल। यस यस सर। सर। अब पानी का pH 7 होता तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब 7 से pH बटे कितना हो गया? 4। 11। 11। कितने का यस चेंज सर। आया? 4। क्लियर है? सर हाँ, यस सर। सर लॉग वाले से फिर से बता दो। माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। इसको एक्सपोनेंट को पीछे ले जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। log 10 की वैल्यू क्या होती है टू द बेस 10? 1। log 10 की वैल्यू क्या होती है? सर लॉग आता नहीं। अबे 10 की वैल्यू मैंने याद सर 1 करवाई है। होती है। 1 होती है ना। बस यस 3 सर। वैल्यू याद कर लो। log 1 होता है 0 बेस 10। ठीक है, log 2 होता है 0.3। 0.3। एक काम करो, तुमको लॉग सिखाई दो, तुम लोग को, लॉग जाओ, तुम लोग को लॉग सिखाई देता हूं मैं। किसी का भी लॉग निकालना, लॉग निकालना पहले एक बार लॉग देख लेते हैं अपन, लो बेटर रहेगा। ओके, सबसे पहले सुनो मेरी बात। तुमको कौन कौन से लॉग याद रखने हैं? जीरो तो होता ही नहीं डिफाइंड है, फालतू। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए यार क्या मुसीबत है, जगह ही नहीं बनी। रुक जाओ, ऐसे लिखता हूं। x log x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। log 1 की वैल्यू होती है 0, 10 की होती है 1, 2 की याद रखना 0.3 और 3 की याद रखना 0.48। ये 4 याद रख लो पहले, तो आगे मैं समझाता हूं करना कैसे होता है। ठीक है। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। log xy होता है इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है। log x अपॉन y होता है समझ गया ना, मल्टीप्लीकेशन में ऐड, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट। इतना क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके। और log a की पावर b हो जाता है b log a। ठीक है। अब हम सारे लॉग सॉल्व करते हैं, उनको याद नहीं है, हम वो सारे लॉग सॉल्व करते हैं, 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब Yes, sir. log 4, 4 मतलब log 2 का स्क्वायर। करेक्ट। मतलब 2 log 2। log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। 2 इंटू 0.3 0.6। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस सर। log 5, 5 को लिख सकता हूं मैं log 10/2। log 10 की वैल्यू, फिर इसको लिखूंगा मैं log 10 माइनस log 2। log 10 कितना होता है? 1। log 2 कितना होता है? 0.3 इक्वल टू कितना हो गया? 0.7। क्लियर है? यस सर। अगला क्या है? log log 6, राइट? Yes, sir. अब 6 क्या होता है? log 2 प्लस log 3। 6 होता है log 2 इंटू 3 ना, तो मतलब log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू 0.3, 0.3. log 3 की वैल्यू 0.48, 0.78। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब log 7 नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होता, बट मेरे को उसका तोड़ पता है। क्या? log 8 निकालता हूं। log 8 हो जाएगा log 2 का क्यूब, 3 log 2। log 2 कितना होता है? 0.3। 0.3 इंटू 3 0.9। ठीक है। यस सर। ओके। अब सुनो, log 8 कितना आ गया? 0.9। log 6 कितना आ गया? 0.78। तो log 7 कितना आ जाएगा? एवरेज करो इन दोनों का। 0.84. कैलकुलेटर चेक कर लो, हार्डली 0.01 का डिफरेंस आएगा। यू कैन चेक यूजिंग द कैलकुलेटर, हार्डली डिफरेंस आएगा 0.01 कुछ का। रीजन क्या है? हमें पता है ना, हम लोग को मालूम है ना, कहते हैं कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है, तो एक्सप्लॉइट करना इजी होता है। लॉग का ग्राफ ऐसा होता है ना, इस टाइप का। तो x में कितना भी डिफरेंस ले आओ, y में डिफरेंस बहुत कम आएगा। तो मुझे एक्सप्लॉइट करना आता है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करता हूं मैं। ठीक है।
अब एक काम करो, हाँ जी सर। तुम लोग की बारी। log 9 बताओ क्या होगा। तुम लोग अब करो log 9 की वैल्यू। सर 0.96। सही है। 0.96। 0.96, 3 का स्क्वायर, राइट। यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है ना लॉग मैं मैनुअली सॉल्व कैसे करता हूं मैं। मुझे हर चीज पता है ना करना क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आ गया था, इस सबका आ गया ना 0.96 इसका। हाँ जी सर। यस सर। यस एक क्वेश्चन में आ गया था log 1.1 इंटू 10⁻⁻7। अब कैलकुलेटर जैसे निकाला किसी ने, बोला भैया अगर यही करना था तो पढ़ क्यों रहे हो फिर। लेट्स एक्सप्लॉइट log। इसको ऐसे लिख दिया, माइनस था बाहर, हाँ माइनस साइन। log 11 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है। अब इसके हम दो हिस्से कर देंगे, -log 11 प्लस माइनस log 10⁻⁻8। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा नीचे आके। ये कितना हो जाएगा, +8। अब हमारी कहानी में प्रॉब्लम है log 11 की। तो log 11 में 11 से पहले क्या आता है, 10 आता है, राइट। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1। 1। 11 के बाद आता है log 12। 12 का log कितना हो जाएगा, 12 होता है 2 × 2 × 3, तो 2 बार log 2, 1 बार log 3। कितना आ जाएगा, 1.08 मेरे ख्याल 1.8। से। मेरे ख्याल से, हाँ। 2 × 2 × 3, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, 1.08 है ना। यस सर। इसका एवरेज करो कितना आ रहा है, 1.04। ये लो आंसर आ गया। एक मिनट, 6.96, और ऑप्शन में आंसर था 6.95। तुम चाहो तो लॉग ऐसे मैनुअली सॉल्व कर सकते हो, खास डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर है, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, अब जरा मुझे सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ। 13th क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये सही है। नोट्स बढ़िया बन जाएंगे अपने इससे तो यार, क्योंकि पूरा सेव होता जा रहा है, पता है। रिकॉर्डिंग भी सेव हो रही, नोट्स भी सेव हो रहे साथ में। और रिकॉर्डिंग में सीधे तुम लोग ग्रुप में डाल दिया करूंगा मैं सीधे। जरूरत ही नहीं अपलोड करने की मेन ग्रुप में, बाद में देखेंगे उसको। अच्छा है, सब में चैप्टर बांट दूंगा, 11th के रिकॉर्डिंग्स बन जाएंगी कम से कम सॉल्व करने वाली। ये आ गया मुंह उठा के, हट। सर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आना चाहिए। दो इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, उससे बाद तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। सबसे हुआ। अबे यार,
सर हाँ, नहीं हुआ। सबसे पहले बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में, और सबसे पहले आंखें गड़ा के बताओ मुझे निकालना क्या है। पीओएच, POH। ठीक है, तो मुझे मतलब OH नेगेटिव चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस मैनी OH नेगेटिव, मतलब जो OH नेगेटिव है वो डबल है किससे, H प्लस से, करेक्ट, यस और नो। Yes, sir. अब ये खुद ही बोल के रखा है, तो इसके बाद तो ये तो मुझे पता ही है H प्लस इंटू OH नेगेटिव किसी भी सॉल्यूशन के लिए इक्वल टू होता है 10 की पावर -14, राइट, सही है ना। Yes, sir. अब सॉल्व करते हैं, तो OH नेगेटिव इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव, करेक्ट। Yes, sir. यस सर। अब OH नेगेटिव इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -14 का रूट, करेक्ट। यस सर। अब POH निकालना है तो इधर भी माइनस लॉग, इधर भी माइनस लॉग। जरा सॉल्व करना मेरे शेरों, माइनस लॉग तुम लोग इस बार, अब तुम खुद सॉल्व करके बताओ। थोड़ा लंबा काम है पर अब करना तो पड़ेगा ही ना भाई। तकलीफ तो लॉग देता है, आयनिक तो यू ही बदनाम है। सर हम्म, सर हुआ आपने लॉग पे माइनस क्यों लगाया? क्या, सर आपने लॉग के आगे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि POH होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। फंडा पता है ना, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो POH क्या होएगा, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो दोनों तरफ मैंने क्या लगाया, माइनस लॉग, इधर भी और इधर भी। अब सॉल्व करो, हाफ ब्रैकेट के अंदर -log 2 -log 10 की पावर -14, ये हो जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा 14 माइनस में भाई, हाँ, तो ये हो जाएगा 13.7 का हाफ। भाई मितांशु मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, नहीं शायद सही आ रहा है, 6.6 क्यों, 8 समथिंग, So 6.85. 6.85 आ रहा है मेरा आंसर, चेक करो जरा। हाँ, नियर बाय ऑप्शन ही ये है। या कुछ गलत सॉल्व नहीं कर दिया यहाँ पे, गलत तो नहीं किया, किया तो पूरा सही है, पुट तो वही करना है, सॉल्व तो पूरा सही किया हुआ है, लॉग भी सही लिया हुआ है, रूट वूट भी सही कर दिया था। 6.85 आ रहा है आंसर, नियर बाय तो यही वाला एक है, ये ऑप्शन। इनने क्या कर दिया भाई इन लोगों ने, सर हम 2 का लोग सर एग्जैक्ट 0.3 लेते हैं या सर अप्रोक्स होता है सर ये? 0.301 होता है, तो 0.01 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। हाँ,
ठीक है, वैसे आंसर तो ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विजय का ऑप्शन चेक करना, आंसर शायद ए ही है मॉड्यूल में। यस सर, यही है सर। हाँ वही है, ठीक है। मुझे लगता है इन लोगों ने 2 के आगे रूट नहीं लगाया था, वहां गलती हो गई सॉल्यूशन करने में इन लोगों को, क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन में गलती लग नहीं रही, मेरे को सॉल्यूशन में कुछ भी सब कुछ सही लग रहा है पूरा। ठीक है, बिंदास। चलो एक और देखते हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ हाँ भाई, ये ट्राई करो, ये मस्त लग रहा है क्वेश्चन, देखना है मेरे को। पहले रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। अभी तो स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है, अभी तो KWK भी है ही नहीं, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो भी आएगा। ट्राई करो ये वाला। हाँ, वैसे थोड़ा सा अगर अकल लगोगे तो आंसर आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हुआ। सर ए आएगा। देखता हूं, ए तो नहीं आ रहा यार, ए तो बहुत नेगेटिव, फिर तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। चेक करने दो। एक तो HCl है। सी आएगा। हाँ सी ऑप्शन। हाँ, मेरे को सी लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि HCl बच रहा है ना, रिएक्शन तो यही हो रही है। अब चेक करते बच क्या रहा है। 50 इंटू 0.4 HCl कितना होगा? 50 इंटू 0.4 20, और NaOH 50 इंटू 0.2 10। ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसका 10 बचे।